नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराजी। यहां फिल्मों की बातें होती हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम इससे वाकिफ हैं और आप ये सोचिए कि अगर आज वो जिंदा होते तो 100 साल के होते। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे साथ ही हैं, गीतों के जरिए, अपनी नेकी के किस्सों के जरिए। लेकिन कितनी पहले रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। आज भी वो होते तो लोग जीते हैं 100 साल तक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ ही हैं। अब जश्न रफ़ी हो, 100 साल पूरे हो रहा हूँ और कोई ख़ास बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम उस पर ज़रूर एक अच्छा कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें हमें आपका साथ चाहिए। जी हाँ, आपके पास भी कोई किस्सा होगा रफ़ी साहब से जुड़ा। कभी आपकी मुलाकात हुई होगी, आपके घर वालों की मुलाकात हुई होगी, दादा दादी की मुलाकात हुई होगी, वो आप हमसे शेयर कीजिए। क्या बातें हैं, क्या नहीं हैं, और आप कैसे रफ़ी साहब को याद करते हैं। कौन सा गीत आपको पसंद है, कौन सा किस्सा पसंद है जो आपकी यादें जुड़ी हों। बाकी पूरी दुनिया में रफ़ी साहब के शहदाई मौजूद हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में क्या कहें क्या ना कहें, बहुत मुश्किल है। वो तो है ना कि एक मिसाल हो जाती है, खूबसूरती की मिसाल। सबसे खूबसूरत इमारत तो ताजमहल। अरे भाई, ताजमहल, ऐसी जो मिसालें हो जाती हैं। जब हम जिक्र करते हैं अच्छाई का, नेकी का, तो मोहम्मद रफ़ी साहब मतलब अच्छाई, नेकी, ये पर्याय हो चुके हैं। ये हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वो बात रिपीट होगी और कुछ नहीं होगा। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप रफ़ी साहब के जो 100 साल होने जा रहे हैं, उस पर आप रफ़ी साहब को कैसे याद कर रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए और हम उन किस्सों को अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, मैंने जिक्र किया रफ़ी साहब की शहदाई दुनिया में है, कैसे कैसे शहदाई हैं। ये किताब जो पीछे रखी है, चौधरी ज़िया इमाम साहब ने लिखी है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है मिर्ज़ा मुशीर बेग साहब का, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। जी हाँ, और रफ़ी साहब के कई चाहने वाले हैं, उनमें से वो एक हैं, सारी हदों को पार करके। मिर्ज़ा मुशीर बेग साहब रफ़ी साहब को अलग अंदाज में याद करते हैं, उनके लिए कुछ अलग करते हैं। क्या वो करते हैं? वैसे वो लखनऊ के हैं, लेकिन मुंबई में बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल के बाहर वो रफ़ी हर साल जब रमज़ान का पाक महीना आता है तो रफ़ी साहब को याद करते हुए पूरा एक कुरान पढ़ते हैं और उन्हें बख्शते हैं। जी हाँ, इबादत के जरिए रफ़ी साहब को बख्शते हैं। और रफ़ी साहब की जब बरसी आती है 31 जुलाई को हर साल, तो फ़कीरों को खाना खिलाते हैं, 40 फ़कीरों को खाना खिलाते हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये है शिद्दत कि रफ़ी साहब दुनिया से चले गए हैं और मिर्ज़ा मुशीर बेग साहब रफ़ी साहब को इंसान नहीं मानते, ये वो उनको दर्जा देते हैं वली का। हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं। सोचिए क्या इंतहा हो गई उनके चाहने की रफ़ी साहब के लिए। और हमारी भी ऐसी है, नहीं है तो हो जाए। दोस्तों, रफ़ी साहब से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं मिर्ज़ा मुशीर बेग साहब, जो किताब में भी चौधरी ज़िया साहब ने बयान किया है। उनका बहुत शुक्रिया। कि एक वक्त ऐसा था जब पंडित हुस्नलाल भगतराम जी, और हाँ, एक बात और बता दें कि मिर्ज़ा मुशीर बेग साहब ने भी रफ़ी साहब से इतने इंस्पायर्ड हुए, उनके कई गीत उन्हें पसंद थे, मेला का हो या उड़न खटोला का हो, तो उन्होंने भी गायन सीखा अकबर हुसैन साहब से लखनऊ में। एक बार वो बताते हैं मिर्ज़ा साहब कि रफ़ी साहब पंडित हुस्नलाल भगतराम जी के साथ और अकबर हुसैन साहब जो उनके गुरु रहे मिर्ज़ा मुशीर बेग साहब के, ये लोग साउथ अफ्रीका गए एक प्रोग्राम करने, रफ़ी साहब। तो वहाँ पर अकबर हुसैन साहब ने मिर्ज़ा साहब को बताया कि रफ़ी साहब सुबह 5 बजे उठ गए और उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी और चाय पी। उसके बाद रियाज करने लगे। भैरवी में उन्होंने राग छेड़ा और वो गीत का रियाज कर रहे थे, तूने मेरा यार ना मिलाया। हुस्नलाल भगतराम जी का ही संगीत है इसमें, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। और जो आलाप और जो रफ़ी साहब ने जो तान छेड़ी, तो हुस्नलाल जी उठ गए। इतने बड़े जानकार संगीत को रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी क्या कर रहा हो, सुबह सुबह क्या जान लोगे। इतना दर्द और इतनी शिद्दत से दोस्तों रफ़ी साहब रियाज कर रहे थे। रफ़ी साहब बहुत इज्जत करते थे हुस्नलाल जी, भगतराम जी की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने गाना बंद कर दिया। मतलब
जो दिग्गज संगीत के जानकार पंडित हुस्नलाल भगत राम जी, एक दिल के टुकड़े हजार हुए आया है, वो रफी साहब से कहने लगे कि क्या सुबह सुबह जान लोगे, इतना दर्द और इतनी शिद्दत से गा रहा हूं। तेरी कुदरत तेरी तदबीर, मेरा यार न मिलाया मैं क्या जानूं। तू चाहे तो पत्थर के दिल को प्यार गया, वो मेरा मेहरबान नहीं मिलता। तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने जहाँ से उठा जानू तेरी ये खुदाई, ओ तूने मेरा। दोस्तों, ऐसे किस्से भरे पड़े हैं और हम उनको आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन मैंने ये कार्यक्रम आज का इसलिए बनाया कि आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आप भी हमें बताइए कि रफ़ी साहब के 100 साल हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। यकीनन हम उसको अपने उस कार्यक्रम में शामिल करेंगे जो स्पेशल हम रफ़ी साहब पे बनाने जा रहे हैं। जश्न रफ़ी है ये, आप भी इसमें हमारे साथ शामिल हो जाइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब मैं चलता हूँ और उस बड़े कार्यक्रम की तलाश में जो आपके लिए लेकर आऊँगा उसकी कोशिश करता हूँ। आप भी हमसे जुड़ जाइए और अपना ख्याल रखिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदा। होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का वक्त से दिन और रात, वक्त से कर। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी खिलौना जान कर तुम तो मैं। आज पुरानी राहों से तकदीर का फसाना, जाकर किसे मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खज को छोड़ के प्यार की दुनिया में। दुनिया में ओ दुनिया वालों बड़ा मुश्किल है, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जी दुनिया यूं सीखी, जमाना यूं से हुआ तेरा वादा, वो कसम क्या होगा चले आओ। तूने मुझे देखा होकर मेहर। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आज की रात मेरे दिल की सलामी, मुझे यूं बुला न पाओ।